नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम SBI और PNB दोनों बैंक में कंप्रोमाइज़ करेंगे कि कौन सा बैंक आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है, कौन से बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाएं। तो यहाँ पर मैं दो बैंक जो गवर्नमेंट के दो ही पावरफुल बैंक हैं, SBI और PNB। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। दोनों में क्या कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज दर मिलती है। आप कोई प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो परचेज करते हो उसमें क्या आपको बेनिफिट होता है, आपको क्या रिवार्ड्स मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। और आपके जो इनके एम्प्लॉय होते हैं, SBI के एम्प्लॉय जो कर्मचारी बोलते हैं, SBI के और PNB के, इनको जो कस्टमर को जो बिहेवियर होता है कस्टमर के साथ, उनका कैसा बिहेवियर होता है, उसी के बारे में, उसके सारे टॉपिक को आज इस वीडियो में सारी डिटेल में इस बात को जानेंगे। और फिर आपके लास्ट में आपको कंफर्म हो जाएगा कौन से बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए या कौन से अकाउंट में नहीं खुलवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं SBI की बात करता हूँ। जो SBI में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो SBI में जो ब्याज दर होती है, आपके पैसों की जो ब्याज दर होती है वो 2.70% मिलता है। और जो PNB में ब्याज दर होती है वो 2.90 मिलती है ब्याज दर। तो यहाँ पर दोनों चीज़ सेम सी है, 10-20 में इतना कोई फ़र्क नहीं होता, ब्याज दर इनकी दोनों की सेम ही है। जो इंटरनेट सर्विस होती है SBI की, वो बहुत ही पावरफुल होती है इंटरनेट सर्विस। उनका जो आप मतलब कोई भी आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांजैक्शन करता है वो आपका मैसेज आ जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर अकाउंट में जुड़ा हुआ है तो वो तुरंत ही मोबाइल नंबर आ जाता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में लेट से आता है, कभी कभी तो आता ही नहीं है। तो ऐसा मैंने जो मेरा सेल्फ इम्प्रेशन है, सेल्फ जो है, ये मैंने देखा है। तो SBI बैंक में जो आप प्रोडक्ट जैसे कहीं से भी लेते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, तो आपको 3% का ब्याज मिलता है, आपके ये अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते हैं। और जो आप PNB पे से लेते हो, PNB में ये जो है फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। और हम अभी इनकी क्रेडिट कार्ड, जिनको डेबिट कार्ड जिनको ATM कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड, तो आप जैसे ऑनलाइन इसको परचेज करेंगे तो यहाँ पर SBI में इसको सुविधा दी गई है, PNB में सुविधा नहीं है। आपको बैंक में ही जाना होगा, आपको बैंक में ही जाना होगा अपना ATM लेने के लिए। वहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, जब आपको हो गए मिल जाएगा। तो SBI में जो बात करेंगे, SBI की टोटल कितनी संख्या है, SBI में 42 करोड़ जनसंख्या है, जो अमेरिका की आबादी के बराबर है। मतलब भारत की 131 करोड़ जनसंख्या है, मतलब आधा को कवर करता है, आधा कस्टमर को भारत के कवर करता है वो। उसमें 11,000 ATM है। जबकि जो PNB की बात करते हैं, PNB में क्या है, PNB में ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर इसकी जनसंख्या है। मतलब ऐसे है 30 करोड़ जनसंख्या, 25 करोड़ है लगभग, 25 करोड़ लगभग 30 करोड़ होने वाली है, तो 25 करोड़ लगभग है। तो SBI की जो बात करते हैं कस्टमर की, तो बहुत बड़ा परिवार है। और आपको मतलब जो इनका बिहेवियर देखेंगे तो इनका थोड़ा सा बिहेवियर रूटली मिलता है SBI वाला, क्योंकि इतने बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उनको मतलब ऐसे कवर करना है उनको बहुत ही लोश में होता है जैसे कवर करते हैं। तो इस चीज़ को जो PNB का दायरा है वो बहुत बड़ा है, मैं आसानी से कवर कर लेता है अपने कस्टमर को। और जो आप उनसे फॉर्म वगैरह के जिनको इनके बारे में पूछेगा तो मैं आपको बता देंगे। जबकि SBI वाले थोड़े से बिजी रहते हैं और अब मैंने बता दिया कस्टमर बहुत ही फालतू है। तो सबसे पहले अब हम इनके उसके FD, अगर आप FD करवाते हो अपने पैसों की, अपने सेविंग की FD करवाते हो, मान लो आपने 10 लाख की FD करवाई है, तो थोड़े दिनों बाद 20 लाख दुगना हो जाएगा। तो जो उसमें SBI में FD का जो आपको ब्याज दर मिलती है वो 4% मिलती है। और जो PNB में मिलती है आपको FD की, वो 5% मिलती है। तो वो आपको जैसे जितनी आपकी मनी होगी 6-7% या 15%, 16% भी मिल जाएगी आपको। तो पहले ऐसे ही मिलती थी 10%, 15%। कुछ सरकार ने, गवर्नमेंट ने रूल्स कुछ चेंज कर दिए हैं। तो दोनों की बात करते हैं हम, दोनों में कंपैरिजन क्या है। अगर आपके पास दोनों ही बैंक, अब लास्ट में बात आती है कि आपके दोनों ही बैंक पावरफुल है, तो यहाँ पर दोनों में ये सेम चीज़ है। जो इंटरनेट सर्विस है SBI की वो पावरफुल है। आपको SBI में अपना अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि आप अगर अभी तो मतलब यार ऑनलाइन सब कुछ है, मोबाइल से आप सब हर एक चीज़ कर रहे हो, मोबाइल सब कुछ होता है। तो आप अगर उस मेरे तो यहाँ मैं थम करूँगा SBI को। अगर आप मतलब अकाउंट आपके नियर में दोनों ही है, जैसे आपके नियर में ये बैंक पड़ता है PNB, या तो आप अपने उसमें PNB में खुलवाएं। अगर दोनों ही बैंक आपके पास दोनों ही पड़ते हैं तो अब मैं थम करूँगा यहाँ पर, आप
मेरे हिसाब से पीएनबी में खुलवाए। अगर आप पीएनबी में खुलवाते हो तो वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जबकि एसबीआई में ऐसी नहीं मिलेगी सपोर्ट। ठीक, तो यहाँ पर दोनों को कंपैरिजन कर लिया हमने बैंकों का। तो ब्याज दर भी। अब यहाँ एटीएम के कार्ड की बात आती है। एटीएम कार्ड अगर आप पीएनबी से एटीएम कार्ड, तो पहले साल तो आपने कोई भी एनुअल में कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, आपको फ्री मिल जाता है। जो एसबीआई में है वो आपको 175 रुपये देने पड़ते हैं, मतलब क्लासिक डेबिट कार्ड के। और जो प्लेटिनम की है, गोल्ड, तो कई प्रकार के कार्ड मिल जाएगा वो, उनके आपको जो इसमें एसबीआई में है उनको आपने 175 रुपये देने पड़ते हैं, मैंने बता दिया आपको। और तो जो उसमें देने पड़ता है आपको फ्री मिल जाएगा, एनुअल कोई फीस नहीं लगेगा, आगे जरूरत जाएगा। और यहाँ पर आपका ब्याज दर जो मैंने बताया था वो 3 मंथ में आपका क्रेडिट हो जाएगा। 3 मंथ में आपका जो आप अपने अकाउंट में 3 मंथ में आपका जो ब्याज दर है वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप उसमें पीएनबी में अगर आप एटीएम कार्ड अप्लाई करते हो तो यहाँ पर ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन सुविधा नहीं है एटीएम कार्ड की, अपना वहीं पर जाना पड़ता है। और जो एसबीआई में है वो ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन सुविधा आप ऑनलाइन, इनकी वेबसाइट बहुत है, एसबीआई के कितनी ही वेबसाइट है चला रखी है। और ये प्राइवेट बैंकों को भी बहुत टक्कर दे रहा है। प्राइवेट बैंक है ना, उनको बहुत टक्कर दे रहा है इंटरनेट में मामले में या किसी भी चीज़ में। ये इंटरनेट और दोनों ही गवर्नमेंट पावरफुल बैंक है। नंबर 1 पे पीएनबी है और नंबर 2 पे एसबीआई है। जो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी, जो एसबीआई की स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की आपने पता ही होगा 1935 में हुई थी। वो बड़ा बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। 2 बैंकों का कंपैरिजन कर लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ मैं थम करूँगा कि आप एसबीआई में खुलवाए अपना अकाउंट। अगर आप अपने पिताजी का अगर किसी का भी खुलवाना चाहते हो तो पीएनबी में खुलवाए, क्योंकि वहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर